देखिए, दिनांक 28/6/21 को पुलिस को रिंगनौर थाने पर सूचना आई कि रामगोपाल सुतार ग्राम काकरवा में उनके खेत पर कोई जानवर शायद गिरा हुआ फील्ड में दिख रहा है, लेकिन उसका जो पेड़ है एक ठेले के अंदर उसमें, लेकिन उस पर जो एक पेड़ सा बाहर निकल रहा है, उसको बाहर निकलवाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची, उसको बाहर निकलवाने पर देखा गया ठेले के अंदर एक मानव पेड़ बाहर आ रहा है। और इसके बाद प्रोफेसर अधिकारी को बुलाया गया और उनसे उनके समक्ष खुलवाया गया उस ठेले को, जिसमें एक पुरुष की लाश थी। और उसके ठेले के अंदर कुछ उसमें भारी करने के लिए, उसे डुबाने के लिए पत्थर भी डाले गए थे। और इसके बाद उसकी पहचान, मृतक की पहचान के लिए वहाँ पर कोशिश की गई, जिसमें उनके हाथों पर रामलाल लिखा हुआ था। जिस पर आसपास के लोगों से पूछताछ करी तब बताया गया कि गांव का ही एक रामू, जिसे बोलते हैं, रामलाल नाम है। रामलाल कई दिनों से गायब दिख नहीं रहा है, तो उसके परिवारजनों को बुलाया गया, उसकी आइडेंटिफिकेशन कराया गया, जिसमें उसके पुराने जो इसका ऑपरेशन किया गया था पैरों का, उसके आधार पर ये देखा गया, तो रामलाल होना पाया गया है। उसके बाद पुलिस ने आगे इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन में उनके परिवार, रिश्तेदारों की कॉल डिटेल वगैरह देखी गई, और क्योंकि देखा गया कि जो मृतक था उसकी पत्नी, ये 23 तारीख से गायब था, लेकिन उसकी पत्नी द्वारा या उसके परिवारजन में किसी के भी द्वारा कोई शिकायत गुमशुदगी नहीं दर्ज कराया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो हमारे संदेह के घेरे में आए, हमने कॉल डिटेल वगैरह CDR निकाल के देखा, तो उसमें हमें 2-3 नाम आए। एक नाम उनका एक रिश्तेदार समृद्ध निवासी कुचड़ो, और गांव का ही एक शंकरलाल मालवी, और सत्तू उर्फ सत्यनारायण, इन 3 लोगों को हमने पाया। और इसमें पाया गया कि मृतक की पत्नी रेखाबाई, इसके संबंध थे गांव के ही रहने वाले शंकरलाल थे। और शंकरलाल से वो अक्सर क्या करती थी, जब भी मृतक और उसकी पत्नी की लड़ाई होती तो इसे बोलती थी कि इसे खत्म कर दो, फिर अपन साथ में रहेंगे, इस तरह। और शंकर की भी पत्नी नहीं थी। इसके अलावा मृतक की पत्नी के रिश्ते का संबंध उसके एक रिश्तेदार, मृतक के रिश्तेदार समृद्ध के साथ भी थे, इसलिए तो मृतक के रिश्तेदार समृद्ध और शंकरलाल, और इसके अलावा एक सत्तू उर्फ सत्यनारायण काकरवा का ही रहने वाला है। ये कुछ पैसे मांगता था मृतक से, लेकिन मृतक लंबे समय से उसे पैसे नहीं दे रहा था। इन तीनों ने एक योजना बनाई उसकी पत्नी के साथ मिलकर, इसमें इनकी पत्नी ने ही सब कुछ उसमें आगे के साथ रही है। उसके उनको पूरी चीज़ें पता थी। 23 तारीख को एक मौसर का कार्यक्रम था मृतक के परिवार में। उस दिन सत्तू ने इशारा किया उसे शंकरलाल के खेत पर आने पर मृतक शाम को शराब पीने के लिए शंकरलाल के खेत पर गया, जहाँ पर पीछे से इसके समृद्ध भी पहुंचा, और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी, रामलाल की, और गला दबाकर हत्या की गई। उसके बाद वहाँ से करीब 200 मीटर की दूरी पर जो कुआं था सूचनाकर्ता रामगोपाल का, उस कुएं में ले जाकर उसमें थैले में पत्थर डालकर और इसकी लाश को डालकर उसे कुएं में फेंक दिया गया। मतलब कि पत्नी के अवैध संबंध कब से चल रहा है, पुराना था या अभी अभी ही कुछ हुआ था? जैसा इन्वेस्टिगेशन में आया है, मृतक की पत्नी 5 साल से भावगढ़ में रह रही थी, लेकिन उसकी बातचीत जो गांव का शंकरलाल है उससे करीब 3 साल से थी, बता रहे हैं। लेकिन इनके भी संबंध जो है, जब से ये करीब 2 महीने पहले गांव भावगढ़ से यहाँ पर आई थी काकरवा, तब से इसके रिलेशनशिप थे। सर, ये जो अपराधी थे तो ये आदतन थे कि पहली बार अपराध किया? ये आदतन नहीं थे, इसमें अवैध संबंध जो थे वो इसमें कारण बने। थैंक यू।